शेख। इस टिकटॉकर का नाम है अलिशबा और अलिशबा टिकटॉकर बहुत मशहूर टिकटॉकर है, बहुत वायरल टिकटॉकर है, लाखों में फॉलोअर्स हैं और लाखों में ही इसके लाइक्स हैं। अलिशबा को इसके घर से अगवा किया गया और फिर अगवा करने के बाद किया गया करके उसको खेतों में गाड़ दिया और 2.5 माह गुजर गए, किसी को कानो कान कोई खबर तक ना हो सकी। 2.5 महीने तो लगे मगर पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने ट्रेस किया और फिर बाकायदा तौर पर यह भी मालूम किया कि किसने ये कत्ल किया, कितने लोग थे, क्यों किया, वजह क्या है। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है पाकपतन में और पाकपतन का इलाका आरिफ वाला है जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मोहम्मद नवाज नाम का एक आदमी जो कि शादीशुदा है, इसकी बीवी का नाम आसिया है। नवाज और आसिया दोनों मियां बीवी शादी के बंधन में बंधे सालों गुजर गए मगर साहिब औलाद ना हो सके। बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिशें की मगर औलाद इनके यहाँ ना हो सकी। नवाज टिकटॉक को बहुत ज्यादा पसंद करता था और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करता था। जब भी फारिग बैठा टिकटॉक को स्क्रॉल करने लगता था। करते कराते नवाज एक ऐसी आईडी को बार बार देखता था जिसके पहले ही लाखों फॉलोअर्स थे और उसको बहुत पसंद थी। उस टिकटॉक आईडी की बात जिस पर मैं कर रही हूँ वो है एक अलिशबा टिकटॉकर की। अब अलिशबा टिकटॉकर की हर वीडियो को लाइक करना, देखना और फिर लाइक करने के बाद बाकायदा तौर पर अलिशबा को नोटिफिकेशन होना और करते कराते वक्त के साथ साथ इनकी हेलो हाय हुई, दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अलिशबा को नवाज ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर मेरी बीवी तो है लेकिन मेरा घर फिर भी सुना है, मैं अधूरा हूँ, मेरे घर पर औलाद नहीं है जो मुझे पापा कहे। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी झोली ना भर सकी। अलिशबा ने बताया अपने बारे में कि मैं अनमैरिड हूं और अभी तक तो मेरी कोई मंगनी है, ये वो कुछ भी नहीं है। अब दोनों एक दूसरे को दिली तौर पे और ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके थे। अब होता क्या है, अलिशबा अपने घर पर अपने भाई से बात करती है, चूंकि इसके जो पेरेंट्स हैं अम्मी और अब्बू ये दोनों इस दुनिया से जा चुके थे और ये अपने भाई के साथ रहती थी जिसका नाम नईम था। नईम को बताया कि नईम भाई मुझे ऐसे एक लड़का है नवाज नाम का, वो बड़ा पसंद है, शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं है उसके, मैं बहुत लाइक करती हूँ उसको। भाई कहता तुम पागल हो गई हो, क्या है तुम्हें, हमने नहीं करनी शादीशुदा बंदे से, तुम्हारी शादी, तुम्हारा जोड़ ही नहीं बनता उससे। ये आगे से कहती है कि जोड़ मेरा क्यों नहीं बनता, मेरा जोड़ बनता है, मुझे वो पसंद है, मेरी मेंटालिटी उससे मिलती है और मुझे वो बहुत खुश रखेगा। भाई ये कहता है कि ये बातें होती हैं सारी की सारी स्टार्टिंग की शादी करने के ढकोसले, बाद में तुम्हें नहीं पता ये क्या क्या मसाइल पैदा करते हैं ढकोसले, और उस टाइम शौहर भी नहीं सुनता जो अब पल के बिछा रहा है। अलिशबा कहती है नहीं 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 मैं तो करूंगी और करते कराते होता क्या है, अलिशबा जब ये देखती है कि मैंने बहुत कोशिश कर लिया ये किसी सूरत नहीं मानेंगे, फिर अलिशबा क्या करती है, अलिशबा रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है। सुबह होते ही नवाज के साथ कोर्ट मैरिज करती है और फिर नवाज के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। उधर जब पता चलता है इस बात का भाई को तो भाई जीना मरना खत्म करके खामोश हो जाता है, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं करवाता। 1 साल गुजरने के बाद ये पता चलता है कि अलिशबा ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम एहतशाम रखा गया। अलिशबा अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर जाती है और जाती है ये सुलह करने के लिए। अब जाके कहती है भाई ये देखो अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैंने बेटे को जन्म दिया है, तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मेरे हालात बदल जाएं, मैं खुश रहूं, तो मैं बहुत खुश हूं, मैं अपना बेटा दिखाने लाई हूं, अब छोड़ दो साथ दो, मैं तो सुलह करने आई हूं भाई। भाई आगे के बच्चे को प्यार करता है और इनकी हो गई सुलह सफाई। अब होता ये था कि शादी के बाद और फिर बेटे के बाद खसूसी तौर पर ज्यादा टाइम गुजरता था नवाज का दूसरी बेगम के पास, क्योंकि बच्चा था, ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन ये बात ज्यादा देर ना चल सकी, पहली बीवी को पता चल गया इसने तो शादी भी की है, इसके तो बच्चे भी हैं वहां पे। अब क्या होता है, अब होता यह है कि वहां पर मौजूद सूरत हाल के मुताबिक ये ज्यादा टाइम पहली बीवी को दे और दूसरी बीवी के जाए ना। करते कराते नौबत यहाँ तक आ गई कि ये आपस में झगड़ा करें, रोज मसला बने लेकिन हालात बेहतर ना हुए और फिर होता यह है कि एक महीने तक ये उसके घर जाता ही नहीं था। अब जब ये जाता ही नहीं था, झगड़े कम होने की बजाय बढ़ते जाए तंग आकर जब अलिशबा के पास ना खर्चा, ना पानी, ना पैसे, ना घर का सेटअप, अलिशबा अपने बेटे को लेकर अपने भाई के पास आ गई और आकर अपने भाई से ये कहा कि मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, ना ये आता है ना कुछ, और इस तरह से फिर उसने खुला दायर की और फिर 3 नोटिस के बाद इनकी आपस में खुला हो गई। अब जब खुला हो गई तो फिर जाहिर है ये बात नवाज को तो बहुत बुरी लग रही थी कि उसने दूसरी बीवी को दी, बेटा हुआ था वो भी उधर हालातों से तंग आया। अब वो बेसकून होता यह है कि नवाज अपने बेटे का खर्चा पानी पूरा देता था लेकिन इसके बावजूद नवाज को उसकी बीवी उसके बच्चों से मिलने नहीं देती थी। जब वो मिलने नहीं देती थी तो फिर उसने क्या किया, अदालत से ऑर्डर्स लिए मुलाकात के लिए, अदालत ने हुक्मनामा जारी किया और अब आके ये महीने में 2 से 3 मरतबा अपने बेटे को मिलने के लिए जाया करता था। 20 अप्रैल को बच्चे को मिलने के लिए घर आया तो देखा कि बेटा बुखार से कांप रहा था। माँ से पूछा क्या हुआ है इसको, तो माँ ने कहा 1 हफ्ता हो गया ये बीमार है, मैं दवाई दे रही हूँ लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, तो बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, दवाई दे रही हूं मैं। कहता नहीं मेरा एक डॉक्टर बहुत अच्छा दोस्त भी है, उसके पास लेकर चलते हैं, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक होगा। अलिशबा कहती नहीं मैंने नहीं लेकर जाना, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, दवाई तो मैं दे रही हूं, फर्क तो आहिस्ता आहिस्ता ही पड़ता है। कहता है अगर इसको कुछ हुआ ना तो फिर तुझे मैं बताऊंगा। वो ये कहती है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, डर गई और चले गई इसके साथ। जब इसके साथ वो जाती है इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, दवाई लेने के लिए, बाकायदा दवाई लेकर नवाज ये कहता है कि कुछ कपड़े हैं घर पर मैंने लिए थे तो वो भी ले जाओ जाती हुई। कहती ठीक है। अब जब ये वहां पर गई तो अंदर जाने की देर थी, नवाज ने जोर का डंडा मारा इसके सर में, ये चकरा कर गिरी, फिर इस पर अपनी हाथ बुझाई और बुझाने के बाद इसको कर दिया। अब ये जो दवाई लेने के लिए गई थी ये थी डेट जनाब 20 अप्रैल 20 अप्रैल। अब 2 माह गुजर गए, बहन वापस नहीं आई दवाई लेके, भाई ने चुट भी ना मारी, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई पर्चा, ना कोई यता, ना कोई पता। हैरान उस बिहेवियर पर कि ये बड़ा गंदा बिहेवियर है। होता क्या है, एक शादीशुदा बहन जब वापस आती है घर, मतलब जैसे शादीशुदा बहनें घर चक्कर लगाती है, वो आकर पूछती है अलिशबा किधर है, नजर नहीं आ रही नहीं, कहते वो तो 2 महीने हो गए गई हुई है और दवाई लेने गई थी नमाज के साथ, वापस नहीं आई, सुलह हो गई होगी और उधर ही रह रही हो। बहन खूब बैंड बजाती है और ये कहती है तुम किस किस्म के भाई हो, सुलह हो गई होगी, तुम्हें कंफर्म भी नहीं है कि गई कहां, मार तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया, तुमने पता भी ना किया। उसने खूब जब बैंड बजाई तो फिर इसने जाकर पुलिस स्टेशन में एक पर्चा दर्ज करवाया और ये पुलिस स्टेशन था थाना सदर आरिफ वाला। ये पर्चा दर्ज हुआ 28 जून 28 जून को। एफआईआर दर्ज होने के बाद बकायदा एफआईआर थी अगवा की नामजद और इसमें मुलजिम का नाम लिखा गया नवाज, मुदई बना यही भाई। अब होता यह है कि पुलिस ने नईम से पूछी पूरी बात कि मुझे पूरी बात खुल के बताओगे हुआ क्या था, पंगा शुरू कहां से हुआ, जिस पर इसने ये जवाब दिया कि ऐसे ऐसे इसका शौहर था, वो आया लेकर गया, वापस नहीं लाया। पुलिस ने नंबर मांगा, ट्रेस किया और उसको बुला लिया, पूछा भाई किधर है अलिशबा, क्या सीन है, किधर की है, तुम्हारे साथ गई थी आखिरी दफा, तो जवाब क्या आता है, जवाब ये आता है कि जनाब दवाई लेकर दी और फिर इसको छोड़ दिया घर पर, मुझे क्या पता उसके बाद ये कहां गई, मेरा कौन सा निकाब रह गया इससे जो मैं इसका पता करूं। जवाब में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो जनाब तोते की तरह फिर सबक सुनाते हैं।
क्या सबक सुनाया सुनिए। कहता है कि मैंने टिकटॉक पर इससे दोस्ती की थी और दोस्ती करने के बाद मैंने इससे कहा कि टिकटॉक छोड़ दो, इसने छोड़ दिया। मैंने शादी कर ली, एक बेटा पैदा हो गया, फिर हमारे मसाइल पैदा हुए, फिर इसने खुला ले ली। खुला के बाद इसने फिर टिकटॉक बनाने शुरू कर दिया और मुझे ये पता चला कि अब किसी और से शादी करने लगी है। मैं ये सोचता रहा कि मेरे बेटे का क्या बनेगा, दूसरी शादी, वो जुल्म करेगा तो मेरे बेटे का क्या कसूर है। इस बात पर मैंने इसको डंडा मारा और कर दिया। पुलिस ने पूछा कि तेरा भाई, तो जवाब ये दिया कि मैंने रात के अंधेरे में उस जगह यानी जो पॉइंट था वो बताया कि यहाँ पर दफना दी है, मतलब गाड़ दी है। पुलिस निशानदही के लिए लेकर गई तो वहां से बरामद की। ये अगवा का पर्चा 302 के पर्चे में आजाद कर दिया गया। खैर होता क्या है, होता यह है कि पुलिस ने कहा ये तो ठीक हो गया, अब बेटे का बताओ वो किधर है। कहता बेटा मैंने अपनी पहले बीवी को दे दिया है और वो संभालती है। तो डेफिनेटली कहां से कहानी शुरू हुई और कहां पहुंची आप सब जान चुके और आप लोगों को समझ यकीनन आ चुकी होगी कि कहानी कहां से शुरू हुई, तकलीफ कहां पर थी और कहां जाके ये मामला खत्म हुआ। लेकिन इंसान की प्लानिंग के आगे कुदरत की प्लानिंग ज्यादा पावरफुल होती है। तो हुआ ये कि ये जनाब 302 में अंदर, सालों जेल, बेटा मां से भी महरूम, बाप से भी महरूम और सोतेली मां के पास क्या होगा सारी जिंदगी, आप सब समझदार हैं। तो लिहाजा स्मार्ट प्लेयर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।